उस कौमी असम्बली, ये सारे सेक्रेटरीट, ये इनके करोड़ों के अरबों के बिजली के बिल होते हैं, ये पे नहीं करते। तो हम और आप तो 15% कंज्यूमर्स हैं जिनके ऊपर ये प्राइस जो है डाल दी जाती है। आप सियासी पार्टी के तौर पे जोर क्यों नहीं देते इस बात पे कि ये लोग अपने अपने यूटिलिटी बिल्स पे करें? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं, जितने भी हमारे इदारे हैं, खास तौर से गैस हो गया, बिजली महकमा, जो बिजली हो गया, जो भी इदारे, वापडा है, KEC है, ये ह्यूमन राइट के, बेसिक ह्यूमन राइट के एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं, मैं बेचता हूं, तो मेरे और आपके दरमियान एक सेल एग्रीमेंट, जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्रीमेंट होता है। अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो आपके ऊपर ये पेनल्टी होगी, और अगर आपने पूरा नहीं किया तो आप जिम्मेदार। ये जब हम इनसे बिजली खरीदते हैं तो ये वन साइडेड एग्रीमेंट, किसी ने, वकील ने, किसी भी बंदे ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि कम से कम इतना बड़ा जुल्म आवाम के साथ हो रहा है कि वन साइडेड, अगर वो आते हैं 5 लाख का आपका बिजली का मीटर लगा, बिल लगा दिया, 20,000 रुपए की गैस का लगा दिया, पहले भरो बाद में लड़ो। जी हाँ, कभी मिला हुकूमत के किसी खजाने में चला, किसी को मिला? और ये देखिए कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है कि वन साइडेड एग्रीमेंट है। बाहर के इंटरेस्ट को दुनिया के अंदर, तारीख के अंदर किसी भी कोई चीज आप परचेज करते हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये वाहिद ऐसे परचेजिंग हमारी गैस की, बिजली की, पानी की, क्या टैक्सों की, जिस पर हमारे किसी भी जो कहीं ना लोग हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट तो होगा ना जनाब। इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कोई लोग खरीदे गए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ लोग पेरोल पे। आप देख लीजिए कि ये जून जुलाई के महीने के अंदर ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी बच्चों के साथ याचियां कर रही है, अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। अभी कुछ दिन पहले है कि 2,60,00,000 जो है वो उनकी अयाशियों पे खर्च हो गए। किसके पैसे पे यार? हमारे पैसे, हमारे। और एक डेलीगेशन किसी के साथ भी जाता है तो पैसा तो हमारा खर्च होता है, इस गरीब अवाम का पैसा खर्च होता है। हम लोग यहाँ के रियल स्टेक होल्डर्स हैं जो यहाँ रह रहे हैं, हमसे पूछा नहीं जाता। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ और सवाल आते हैं मेरे जहन में, मैं चाहूंगा कि आपसे वो जरूर डिस्कस करूं। ख़वातीन हज़रात, अमानुल्लाह खान पराजा साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के कराची डिवीजन के सदर और तज़कियाकार जनाब अमानुल्लाह खान पराचा। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और हम कुछ चीज़ों को समझना चाह रहे थे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पराज साहब, अभी आपने जैसे सब बताया कि आटे की होर्डिंग या आटे की किस तरह से ब्लैक हो रहा है, किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हमने ख़ुद भी देखा रमज़ानुल मुबारक अभी आए नहीं थे कि अशियाए सर्फ की या खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में हैरत अंगेज़ इजाफा, दुगनी तिगनी चौगनी हो गई। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। मगर मैं ज़रा सा हट के एक बात सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैंने यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में इतने अरसे मैंने क़याम किया, मैंने वहाँ ये देखा कि जब कोई उनका अपना अहम मजहबी त्यौहार या क्रिसमस या इस किस्म की कोई चीज़ आती है तो वहाँ कीमतें कम हो जाती हैं, बल्कि हाफ पे चली जाती हैं, और कई मरतबा तो सेल में 1/4 तक पे बेच देते हैं। हम ये एक था गुमान हमें कि ये शायद अपना पुराना स्टॉक जो है वो इस बहाने से ले लेते हैं, जितना मुनाफा कमाना था कमा लिया है, अब उनको अपने शेल्व्स में, रैक्स में जगह चाहिए तो ये बेच देते हैं। मैंने एक पूरा सर्वे किया था जिस ज़माने में बैरूनी नशियाती इदारे के साथ था, और हमने उनके इंटरव्यूज़ भी किए। हैरत अंगेज़ तौर पे सबका मुत्तफ़िक़ा, जितने रिटेलर्स थे, बड़ी बड़ी शॉपकीपर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने कहा कि इसके पीछे ये है कि हम सारा साल इसी कम्युनिटी से, इन्हीं लोगों से कमाते हैं, और अब जब मिसाल के तौर पर क्रिसमस आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा वक्त है थोड़ा सा इनको कुछ रिटर्न करने का भी, और हम ये चाहते हैं कि हमारा गरीब से गरीब आदमी भी और अमीर से अमीर आदमी भी एक अच्छी सी क्रिसमस मना ले, तो इसलिए हम अपनी चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं। हमारे यहाँ उसका उलट होता है, हमारे यहाँ बुनियादी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो दुगनी चौगनी हो जाती हैं। जो आप किस जगह पे भी देख लीजिए जाके, टमाटर देख लीजिए, प्याज देख लीजिए, आटा देख लीजिए, लोगों की कमर टूट जाती है खरीदते खरीदते। रमज़ान जो है वो एक ऐसा महीना है जो हमने ज़ाहिर पढ़ा भी है कि उसको अल्लाह ताला ने अपना महीना कहा कि इबादत का महीना है, और ये मेरा महीना है, और मेरा महीना है, मैं ही बदला दूंगा, और मुतबर्रिक महीना है। लिहाजा हर मुसलमान कितना भी फासिक व फाजिर हो, कोशिश ये करता है कि रमज़ानुल मुबारक में कम से कम एक महीने के लिए वो अपनी तमाम उन बिदात को छोड़ के, और कम से कम इस महीने में इबादत इलाही और अपने दिल को, अच्छा रोज़ा भी हमें डिसिप्लिन सिखाता है, तज़किया नफ्स सिखाता है, दूसरे पे रहम करना सिखाता है।
ये कैसे मुसलमान हैं जिनको खौफ खुदा नहीं है, जो नाजायज मुनाफा, ये भी तो कलमा गो मुसलमान ही हैं, जो कि इस महीने में लोगों पे जिंदगी अजाब कर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमूमन हमारे यहाँ जब कोई बड़ा क्लेमिटी होती है, यहूद और नसारा की साजिश होती है, CIA होता है, ब्लैक वाटर होता है, रॉ होता है, ये होता है, हम सब मान लेते हैं। इसमें कौन सी यहूद और नसारा की, अमेरिका की साजिश है? यह हमारा भी तो घिनौना किरदार है। बड़ी अच्छी बात की आपने, लोगों का ज़मीर भी एक चीज होती है, हमारा घिनौना आपको किरदार। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, कराची के अंदर 71 फ्लोर मिले हैं। कितनी है सर? 71 फ्लोर। 45 मिले ऐसी हैं जो एक दाना भी गंदम का ओपन मार्केट से नहीं खरीदती। अच्छा। और वो तमाम का तमाम, उनका तमाम दारो मदारों अनुसार जो है वो है कि जो हुकूमत सिंध का जो स्टॉक है वो उससे मिले। अच्छा। और वो सस्ते दामे लें और लेकर उसको दूसरे बोरों में तब्दील दुकानदारों से मिलकर उसको महंगे दामों बाजार में फरोख्त करते। बेजमीरी नहीं है, ये भी आम बेजमीरी है ना। यही तो कह रहा हूं कि मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं कि देखिए मिर्च क्या चीज है। इस वक्त 200 से 230 रुपए पर किलो है। हमारे साथ भारत में 100 रुपए किलो है, उससे आला दर्जे की मिर्च है। अच्छा, इन सबसे चीजों से हटकर हमारे यहाँ मिलावट भी जोरों पे, ये क्या जमीन फरोशी नहीं है? शर्म नहीं आती बच्चों को? ये तो आप अल्लाह का शुक्र पढ़ें कि गली गली में यूटिलिटी स्टोर खुला हुआ है और इतने इश्तिहारात लगे, वरना ये इतने बेजमीर लोग हैं कि इससे कई गुना ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात पे हुआ फराजा साहब? जाती तौर पे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे पता ये चला कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई अरब रुपए की सब्सिडीज रमजान के महीने में दी उन्होंने। हज में तो देते ही हैं जी, और खाने पीने की उन अशिया में जो कि बराह रास्त मुसलमान, यानी जो रमजान में जिनका कंजम्पशन बढ़ जाता है, उन अशिया पे अरबों रुपए की सब्सिडी दी और कीमतें सस्ती हो गई कि ये मुसलमानों का महीना रमजान है। यानी हिंदुस्तान जैसी रियासत ये कर रही है। हिंदुस्तान में आज का बात देखिए, आज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आज देखिए सर, हिंदुस्तान की दो बातें। एक तो मैं बताऊं कि उन्होंने जो सब्सिडी दी, हाजी जो इस साल जाएंगे तो कुछ 20,000 रुपए देगा हाजी इंडिया। आज हिंदुस्तान में 2 दिन से एक बहुत बड़ा बुरहान इलेक्ट्रिसिटी का है, बिजली का, और आज ही 2 दिन हुए हैं और वो उस वफाकी वजीर बिजली और पानी को उन्होंने बरतरफ कर दिया, इस्तीफा दिलवा दिया। वजारत दाखिला अमन ओमान की सिचुएशन खराबी, आज वजारत दाखिला उन्होंने तब्दील कर दिया। देखिए, इंसान का अपना भी एक ज़मीर होता है, इंसान को अल्लाह के पास जान देनी है। हम तो मुसलमान के क्या इतने बेज़मीर हो गए? हमने ये नहीं है हमारा डाउन टू लेफ्ट। देखिए, सबसे ऊपर मिल ओनर से बात चल रही है, नीचे जो रेड़े पे बेच रहा है अभी सड़क पे, वो तक नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है। मतलब हमारा कैरेक्टर जो है बेईमानी हो गया है। समझ बैठे हैं कि ये दुनिया जो है ना, यही सब कुछ है और हमें आखिरत में किसी को जवाब दे नहीं है। मुझे ये समझाइए कि क्यों? क्योंकि हमारी मज़हबी तालीम तो मुसलसल ये कहती है कि आखिरत के लिए करो, आखिरत के लिए करो। ये दुनिया सराय है। अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और आपने फरमाया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो हम में से नहीं। ये हदीस मुबारक है। तो हमारी तालीम और हमारे लिए जो मशलेरा आपने छोड़ी वो हदीस और कुरान पाक है, और इस पर अगर हमारी अमल दरामद होती तो आज ये बेरा रवी और ये अफरा तफरी और ये महंगाई और ये जो सफेद खून लोगों का हो गया, ये ना होता। आज हम वो जिस बुनियाद पर हमने ये मुल्क हासिल किया और जिस बुनियाद के तहत हम आज इकट्ठे हैं, उस मामले को हमने छोड़ दिया और अब हम लूट मार में लगे हैं। सुबह से शाम तक बच्चा हो बूढ़ा हो, मर्द हो औरत हो, बड़ी मजद के साथ वो लगा हुआ है मुल्क को चाटने में, उसकी मुल्क के जो है उसको जो है उसे समझ नहीं, किसी न किसी तरीके से मुल्क को कमजोर करने में लगा हुआ। मजबूत तो नहीं कर रहा वो। मैं जो सामीन सुने नाराज ना हो, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, राशि वल मुर्तची फिन्नार क्यों कहा कि रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुम में। आज यहाँ कहते हैं कि फला अफसर बड़ा अच्छा है यार, पैसे लेके काम कर देता है। हम भी तो शॉर्टकट मारते हैं ना, हम स्टैंड नहीं करते। वो क्या, वो काम ही नहीं करता। आप किसी के घर तो चले जाएं, किसी ने आप देखें रिश्वत के बाजार गर्म है कि नहीं, किसको आप रोएंगे? अच्छा, ये बताइए, कंज्यूमर जो एसोसिएशंस होती हैं हर तरक्की याफ्ता मुल्क में, कंज्यूमर मेरे आपके जैसे बाहर जो रूल्स होते हैं वो कंज्यूमर एसोसिएशंस बन जाती हैं। उसमें कम से कम हमारी आपकी सुनवाई होती है। कोई चीज़ अगर उन्होंने देखा कि नाजायज़ मुनाफा है, कीमत ज़्यादा हो रही है, कुछ है, वो प्रेशर डालती हैं। बल्कि इतना भी होता है, वो कहती हैं लोगों से कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदना छोड़ दो। जब आपने ख़रीदना छोड़ी उस प्रोडक्ट को, तो सडनली उसकी तो कीमत ही क्रैश कर गई।
हमारे यहाँ इस तरह की कंज्यूमर एसोसिएशंस इक्का दुक्का अगर होंगी भी तो शायद वेस्टेड इंटरेस्ट में आ जाती होंगी, तो उनका कहीं ना कहीं वो नहीं है, मेयार नहीं है, मेयार नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। हम अपने तय एज एन इंडिविजुअल, मतलब ये कि कोई लाल वो जो शरबत मीठा वाला होता है जो भी हो उसका ब्रांड नेम, इफ्तार के वक्त पीना ज़रूरी है कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगा? क्या मैं कुछ अरसे शक्कर का इस्तेमाल अगर कम कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा? क्या मेरा मतलब ये है कि हम खुद भी तो इनकरेज कर रहे हैं ना हमारी चीजें महंगी है मगर आप लोगों को क्यों कह रहे हैं ये बात सुनिए। हम अपने बड़े हुक्मरान जो है या बड़ा तबका जो है वो जो उसका स्टाइल है रहने का, और जो आप इश्तिहारबाजी करते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए के इश्तिहार दिखाते हैं, शरबत पीना दिखाते हैं, पकोड़े तलते हुए दिखा रहे हैं, और किचन के अंदर नए नए आजकल आपके टीवी के अंदर प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, तो जब गरीब आदमी देखता है जिसे घर में 2 वक्त के लिए रोटी जलाने का चूल्हा नहीं है और आप उसे वो टीवी तो रखने की सलाहियत रखता है ना, अगर वो खुद नहीं देखता तो किसी दोस्त के यहाँ देखेगा, किसी होटल में देखेगा, किसी हमसाये के यहाँ देखेगा, तो उसकी बच्चों का क्या हाल होगा? दुख आप देखिए क्या करने जा रहे हैं हम। मेरा दुख और अलमिया ये है कि ये क्या आप इस मुल्क में नारकी फैला के आप इस मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं? नारकी तो आप ऐसा देखिए ना कि जिस महीने की हम रमजान अल मुबारक की बात कर रहे हैं, जिसमें इबादत पे जोर दिया गया है, हम वहाँ रसूमात पे उतर आए। हम वहाँ खुद मैं मीडिया में हूँ लेकिन मैं इक्वली अपने मीडिया को भी ब्लेम कर रहा हूँ। आप चैनल उठा के देखिए, रमजान की आमद का मतलब होता है कि नए नए कुर्ते और वो फैशंस, खाने, मतलब आपने इसको खाने पीने का त्यौहार, क्योंकि पहले से लेकर 30 रमजान तक प्रोग्राम ये होता है कि रमजान में खाया क्या जाए, किस तरह से क्या क्या डिशेस बनाई जाए, कुकिंग शोज आ रहे, फला आ रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस मुल्क में 2 स्क्वायर मील्स लोगों को मिलने मुश्किल हो, आप वहां उनका मजाक उड़ा उसको आप दिखा रहे हैं। आपकी और इबादत 40% देखिए नहीं हो रहा है अंजू भाई, 40% इस मुल्क के लोग लाइन ऑफ गुर्बत जो है उससे नीचे रहते हैं। यानी एक बिलीव करें, एक घर में मैं जाता हूं, मुझे मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए। आप चलिए अभी ममदी कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, इन जगहों पर चलो, आपको मैं दिखाता हूं, एक घर में 5-5, 10-10, 15-15 एक कमरे में लोग रहते हैं। शादी होकर आती है वो भी उसी कमरे में पर्दा कर दिया जाता है। आप ये तो देखें मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब इसमें एक बात बताइए, मजहबी जमातों का रोल क्या? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने नेट व सप्लाई पे तो बहुत हंगामे कर लिए, आप उस पर हड़तालें भी कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, पाकिस्तान लॉन्ग मार्च भी कर दिए, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल भी बन गई, फला भी हो गया। हालांकि दिफाए पाकिस्तान के लिए हमारी अफवाज बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी काउंसिलिंग की ज़रूरत नहीं है, ना किसी काउंसिल की, फिर भी लेकिन मुजरमाना खामोशी इन इश्यूज पे क्यों? देखिए बात यह कि जो मजहबी जमातें हैं इनका क्या काम है, इनका इशू ये नहीं था कि ये भी प्योरली इख्तिदार की जंग लड़ रही है। ये इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इख्तिदार की जंग न लड़ रही हूँ, इन्होंने हमेशा अपने बेनिफिट देखे। ये भी एमएनए, सेनेटर, मिनिस्टर और हुकूमतें इख्तिदार लेने में, क्या मजहबी जमातों ने सुबह सरहद में और सुबह बलोचिस्तान में हुकूमत नहीं बनाई? क्या मजहबी जमातों के रहनुमा मरकजी ओहदों के अंदर नहीं है? क्या इनके अंदर तो ये प्रचार तो करते हैं गरीबों का, बात तो करते हैं कुरान मजीद और इस्लाम की। अमली तौर पे कौन सी असम्बली में, चाहे सूबाई या कौमी असम्बली में, किसी भी मजहबी लीडर ने पाकिस्तान के गरीब अवाम की बात की है? क्या आज के दिन के आज इनको खड़ा होना चाहिए सेनेट के अंदर, और अगर जो भी इस वक्त मजहबी तंजीमों के लीडरान मौजूद है उनको सेनेट या असम्बली में खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों नहीं खड़े? सोल्यूशन बात सही है, खड़े क्यों नहीं है? बात यह है कि अगर आप मजहबी जमातों की बात करेंगे तो मजहबी जमातों ने मजहब को इस्तेमाल किया सिर्फ वोट लेने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए। कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि अवाम को कोई अब अल्लाह के नाम पे। मैंने एक जमात का मैंने सुना, उन्होंने लियाकताबाद में तकरीर की, उनके बुजुर्ग ने कहा कि आपने अगर हमें वोट नहीं दिया तो चाबी हमारा निशान है और जन्नत की चाबी हमारे पास है, हम आपकी अरवाहों को नहीं बख्शाएंगे। आप देखिए इतने बड़े दावे, इतने बड़े दावे। तो मजहबी जमातों ने भी इक़्तिदार की जंग लड़ी और आज तक वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। वो सिर्फ मजहब किताब रख दिया निशान, क्यों? और उस किताब को उन्होंने बाकायदा कहा कि ये कुरान मजीद है, जिसने उसको वोट नहीं दिया वो काफिर है। क्या ये बातें आपको और पाकिस्तान के अवाम नहीं जानते? तो अवाम इतनी भोली क्यों है? अब किताब को देखकर तुम वोट देते हो। मैं इस नुक्ते पे आ रहा हूं। बिल्कुल इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, सब कह रहे हैं, सदर पाकिस्तान ने भी कहा भाई अपने वक्त पे होंगे।